और मेले जो हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा सार्थक माध्यम है। और उसी के लिए आज भी जब दौड़ भाग की ज़िंदगी में हम लोग दौड़ रहे हैं, जहाँ व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे लोग व्यस्त हैं, उसके बावजूद भी जो हमारे मेले हैं उसकी जो रौनक है, उसके अंदर जो लोगों का उत्साह है, शामिल होने के लिए जो लोगों की होड़ है, उसमें कोई कमी नहीं आई। एक अच्छा सिम्टम है, उसके लिए हमारी संस्कृति के लिए बहुत अच्छी बात है। उसी परंपरा में चलते हुए एक लंबे समय से सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का जो कि यहाँ पर मेला किया जाता है चायल में, और उसमें मैं विशेष तौर पे उषा जी, राजीव जी, सुरेश जी, पंकज जी, ये जो हमारे मेला कमेटी के जो हमारे सदस्य हैं, इनका बड़ा योगदान रहता है कि इसको उस तरह जो इसकी गरिमा है उसे एक लंबे समय से बनाए रखें। पिछले भी कुछ वर्षों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, निरंतर जो लोगों की संख्या है वहाँ बढ़ रही है, लोगों का उत्साह मेले में आने के लिए रहता है। और जबकि आज सब कुछ चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती है, उसके बावजूद भी लोग आते हैं, जलेबी खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, और यहाँ से विभिन्न सामान है उसको खरीदा जाता है। तो एक अच्छी बात है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये परंपरा अभी तक जिंदा है, और मेले जो है वो हमारी संस्कृति को जहाँ आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वहीं हमारे को लोगों से जोड़ के रखते हैं। भारती जी, मेले लोगों की आस्था का केंद्र तो नहीं है, लेकिन साथ में चायल एक टूरिस्ट प्लेस भी है। अगर इस तरह की एक्टिविटी चायल में होती हैं तो उससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। किस तरह के प्रयास सरकार के स्तर पर और स्थानीय लोगों के स्तर पर इस दिशा में किए जाने चाहिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो मेला चायल में होता है, चायल में क्रिकेट के लिए भी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारी जो हाइट पे जो पिच है वो यहाँ पर क्रिकेट की है। उसके बावजूद एक दुर्भाग्य रहा है कि इतने वर्षों के अंदर जो हमारा रोड है जो कनेक्ट किया है नेशनल हाईवे के साथ, जो कंडा घाट से आता है, वो अभी तक वॉल्वो यहाँ पर नहीं आ सकती। तो वॉल्वो जो है आने का साधन बहुत, अगर जब तक सशक्त नहीं होगा, उस पर काम नहीं किया जाएगा, तो पर्यटन में प्रॉब्लम आती है, और वो ये लोग फेस कर रहे हैं। और कोविड के बाद जो हम फेस कर रहे हैं कि बहुत टूरिज्म को नीचे स्तर पे गया है, टूरिस्ट नहीं आ रहा है, तो उसके साथ साथ टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो मार्ग है, रोड है, वो अच्छा होना चाहिए। तो उसके क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम इसके DPRs भी बनाएंगे और इस रोड को प्रायोरिटी पे रखेंगे कि इस रोड को जो है कनेक्ट किया जाए और इसमें वॉल्वो इसमें आए और आवाजाही जो है लोगों की अच्छी हो, दुर्घटना ना हो। नैरो रोड है, और महाराजा पटाला के टाइम से जो रोड बना था अभी तक वही है। दुर्भाग्य की बात है, कई सरकारें आई और चली गई, इस और काम नहीं हुआ। तो ये एक प्रायोरिटी पे हमारा रहेगा। जब मौका मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसको रोड से, अच्छे रोड से जोड़ा जाए, उसको चौड़ा किया जाए, ताकि आदमी जो पर्यटक आसानी से यहाँ पर आ सके। और भी मूलभूत सुविधाओं के साथ हम चाहते हैं पर्यटन के लिए यहाँ काम करने की आवश्यकता है कि जब टूरिस्ट आता है तो एक दिन रहने के बाद दूसरे दिन उसके पास कोई काम नहीं होता। तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो पर्यटन विभाग को चाहिए कि उसमें ऐड की जाए। अभी भी जो सेमिनार हो रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं टूरिज्म की पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ पर भी जो उदासीनता है सरकार की, वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। पार्टिसिपेट करें तो जब लोगों को पता लगेगा कि वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर ये टूरिज्म में अच्छी चीज़ें हैं, टूरिस्ट को आकर्षित किया जा सकता है, उसको प्रचार किया जा सकता है, उस और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ताकि पूरे हिंदुस्तान से पर्यटक जो है विदेशों से भी यहाँ पर आए।